तो ऊंचे सुर लगाना कई लोगों के लिए एक सपने जैसा लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कोई रहस्य नहीं है। आज हम इसी से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि सही तकनीक के साथ ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे ही ऊंचा सुर लगाने की कोशिश की, आवाज फट गई या फिर गला दुखने लगा। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें कोई अकेला नहीं है। ये गायकी सीखने वालों के लिए एक बहुत ही आम समस्या है। तो ऊंचे सुर वाकई एक चुनौती बन जाते हैं। मतलब गले पर जोर पड़ना, आवाज का कांपना या फिर सुर लगाते लगाते टूट जाना, ये सब हर गायक के सफर का हिस्सा है। लेकिन और ये अच्छी खबर है कि इसका एक पक्का समाधान मौजूद है। वो फीलिंग तो पता ही होगी जब पूरी ताकत लगाकर सुर खींचने की कोशिश करते हैं और आवाज टूट जाती है। बहुत निराशा होती है सही में। पर असल में पता है क्या है? ये बस एक इशारा है, एक संकेत कि जोर गलत जगह से लग रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा प्रिंसिपल, ऊंचे सुर गाने का असली रहस्य। ताकत नहीं, सहारा है। जी हां, ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं। एक तरफ है ताकत, जो हम अक्सर गले से लगाते हैं, ये चिल्लाने जैसा लगता है और इससे सिर्फ तनाव पैदा होता है। और दूसरी तरफ है सहारा, जो आता है पेट से, यानी हमारे डायफ्राम से। यही वो चीज है जो आवाज को असली पावर देती है, और वो भी शरीर को एकदम रिलैक्स्ड रखकर। तो अब सवाल आता है कि ये डायाफ्रामेटिक सपोर्ट आखिर है क्या भला? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये गले के बजाय पेट की मांसपेशियों से आवाज को पावर देने की एक तकनीक है। इसे ऐसे समझिए कि आवाज का असली पावर हाउस हमारा गला नहीं, बल्कि हमारा पेट है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अभी के अभी मुंह बंद करके एक की आवाज निकालिए। अब महसूस कीजिए, क्या नाक और गालों के आसपास एक वाइब्रेशन, एक झंझनाहट सी हो रही है? अगर हो रही है तो बहुत बढ़िया। इसका मतलब आवाज बिल्कुल सही जगह से आ रही है। इसी को कहते हैं सही रेजोनेंस। ठीक है, तो अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। चलिए अब उन एक्सरसाइज पर ध्यान देते हैं जो सही सुरों की असली चाबी हैं। और शुरुआत कहां से होती है? सांस से। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, हर चीज की शुरुआत सांस से होती है। सही ब्रीदिंग गायकी की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। इसके बिना आवाज को सपोर्ट देना लगभग नामुमकिन है। तो ये रही एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार एक्सरसाइज। करना क्या है? 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, फिर 2 सेकंड के लिए उसे रोकना है, और फिर 6 से 8 सेकंड में और भी धीरे धीरे उसे छोड़ना है। इसे रोज करने की आदत डालिए और फिर देखिए सांसों पर कंट्रोल कैसे बढ़ता है। अब एक ऐसा नियम जिसे गांठ बांध लेना है, कभी भी बिना वार्म अप के ऊंचे सुर गाने की कोशिश नहीं करनी है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना स्ट्रेचिंग किए दौड़ना शुरू कर देना, चोट लग सकती है। आवाज को तैयार करना, उसे वार्म अप करना बहुत जरूरी है। तो वार्म अप में क्या करें? सबसे पहले लिप ट्रिल्स, मतलब होठों को मिलाकर ब्रर वाली आवाज। फिर सायरन एक्सरसाइज, जिसमें ऊ ऊ ऊ की आवाज को धीरे धीरे नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे लाना है। और आखिर में बिल्कुल धीरे धीरे सा रे गा मा का अभ्यास। ओके, अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, हेड वॉइस। ये क्या है? ये एक हल्की पतली आवाज है जो बिना गले पर जोर डाले ऊंचे सुर लगाने में मदद करती है। समझ लीजिए कि ये ऊंची रेंज तक पहुंचने का एक सीक्रेट पासवर्ड है। तो इस हेड वॉइस को डेवलप कैसे करें? इसे धीरे धीरे अपनी चेस्ट वॉइस के साथ मिक्स करने की कोशिश करनी है। और एक टिप ये है कि ई और ऊ जैसे वावल्स पर प्रैक्टिस करें। इन पर हेड वॉइस को ढूंढना और इस्तेमाल करना काफी आसान हो जाता है। और हाँ, 2 और बहुत ही जरूरी बातें। पहली, अपना जबड़ा और गर्दन हमेशा रिलैक्स रखने हैं। आईने में देखकर चेक करते रहिए कि कहीं तनाव तो नहीं आ रहा। और दूसरी बात, हमेशा एक आरामदायक स्केल से शुरू करें और फिर धीरे धीरे सुरों को ऊपर ले जाएं। तो क्या करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। तो चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हमारी तरक्की रोक देती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे दूर रहना है। पहला, सुर तक पहुंचने के लिए चिल्लाना, बिल्कुल नहीं। दूसरा, अगर गले में जरा भी दर्द है तो प्रैक्टिस को ना कहिए। तीसरा, वार्म अप को कभी भी स्किप नहीं करना है।
और चौथा, अचानक से बहुत ऊंचे सुरों पर जंप करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब इन सभी टेक्निक्स को एक साथ जोड़कर एक आसान से डेली रूटीन में ढालते हैं। एक ऐसा रूटीन जो छोटा हो लेकिन असरदार हो, ताकि लगातार प्रोग्रेस होती रहे। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए घंटों रियाज करने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट इतना समय निकालकर भी आवाज में एक बहुत बड़ा फर्क देखा जा सकता है। बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो ये रहा आपका 20 मिनट का डेली रूटीन। शुरू के 3 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगले 4 मिनट लिप ट्रिल्स और सायरन, फिर 7 मिनट तक धीरे धीरे स्केल की प्रैक्टिस, और आखिर के 5 मिनट किसी भी पसंदीदा गाने के ऊंचे हिस्सों को हल्के हल्के सुर में गाने की कोशिश। है ना एकदम आसान? तो आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखना है, सही तकनीक के साथ ऊंचे सुर कोई चैलेंज नहीं है, वो एक अचीवमेंट है जो बस हासिल होने का इंतजार कर रही हैं। सब कुछ सही तरीके और रोज के रियाज पर डिपेंड करता है। तो अब जब सारी टेक्निक्स और पूरी जानकारी सामने है, तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज का पहला रियाज कब हो रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं और आवाज की असली ताकत को बाहर निकालते हैं।